शुक्लां ब्रह्म विचारसा स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने स्थितां वन्दे ज्ञानकुंभेन्दु तुषारहार धवला या ब्रह्मा कृतस्कर देवे सदा वन्दिता पातु सरस्वती भगवते सदा नत्वा सरस्वतीं देवीं चलिए अब आगे चलिए। आज आपको बताना है, हमने नतिस्त्री चतस्त्री सब बता दिया था। कहा था तीसरी और चतस्त्री शब्द का दीर्घ नहीं होता है, हाँ नाम पर में होता है। हाँ, तीसरी शब्द और चतस्त्री शब्द का क्या होता है, दीर्घ नहीं होता है नाम पर में रहने पर। स्त्री तटस्थ शब्द का नाम पर रहते दीर्घ नहीं होता है। आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं, पहले अचिरा ऋता सूत्र के लिखा है, इसके बाद पूरा दीर्घोत्तानाम अपवाद लिखा है, क्या या नहीं लिखा? हाँ, तो इसका मतलब तो आप लोग को पूछना चाहिए था। मैंने अभी तक खोला देखा था, लिखा है नहीं। तो इसका मतलब क्या है समझिए ना। का मतलब कहीं गुण प्राप्त है, कहीं दीर्घ प्राप्त है, कहीं तो प्राप्त है। इन तीनों का अचित ऋत जो अपवाद, ठीक है। गुण दीर्घ उत्वानाम अपवाद। लगता आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बढ़िया से नहीं आ रही गुरुजी। तो क्या समस्या, वहाँ की समस्या, यहाँ की समस्या? हम लोग के कान की समस्या। कैसी आवाज आ रही? हाँ अभी ठीक है। अब सही है? गुरुजी हाँ, ये गड़गड़ गड़गड़ कुछ कर रहा था, अब सही है। अब बंद भी हो गया। अब आप लोग मुझे सुनिए, उधर उधर का म्यूट करेंगे तो शायद हो सकता है सही हो। म्यूट कर दीजिए, हमारी आवाज नहीं जाएगी। क्योंकि हम लोगों का आदत है ना, आप लोग हाँ नहीं करेंगे तो तब तक हम लोग का ठीक है, बोलते रहते हैं, तो ये अभ्यास है ना। हाँ जी हाँ ठीक है जी, तो कोई फर्क नहीं, मतलब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, म्यूट ना। हाँ, ठीक है ठीक है, चलिए चलिए। तो उसका मतलब समझिए, गुण दीर्घ उत्वानाम अपवाद लिखा ना। गुण दीर्घ और उत्व,
इसका मतलब कहीं पर तीसरी शब्द में गुण प्राप्त रहेगा, कहीं पर जो है दीर्घ प्राप्त रहेगा, कहीं पर उत्तो प्राप्त रहेगा। लेकिन अचिर रीत क्या करेगा, ये तीनों को बांध करके रीत को अभाव करेगा। जी अब देखिए गुण कहाँ प्राप्त रहता है, तो गुण तो आपको पता ही है, दस जस पर में रहने पर इगंता अंग भूत करता है। जब तीसरे शब्द से जस है, तो जस के परे रहने पर जसी तैसे गुण प्राप्त रहता है। जी तो ठीक है, गुण कहाँ प्राप्त रहता है तीसरी शब्द के, बताइए। जस में, क्योंकि री भी इक में आता है, तीसरी शब्द भी इगंत है। तो इगंत होने के कारण से जैसी जैसे गुण प्राप्त रहता है जस में। अब आप कहोगे दीर्घ कहाँ प्राप्त रहेगा, तो तीसरी शब्द से जब सस ले आओगे, तो वहां प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त रहता है या नहीं रहता? रहता हाँ, वहां दीर्घ प्राप्त रहता है, उसका भी अपवाद बनेगा। और दीर्घ, दीर्घ तो दीर्घ कहाँ प्राप्त रहेगा बताइए। अब दीर्घ हाँ, गुण हो गए दीर्घ, दीर्घ तो अभी बताया प्रथम पूर्व सवर्ण से। अब उत्तो, उत्तो कहाँ होता है, क्योंकि आप कहो कि बहुवचन में तो उत होता नहीं, रीत से एक वचन में होता है। तो भाई उत्तो की प्राप्ति तो कहीं नहीं है, तो वह अचिरा रीत कैसे अपवाद कह दी। तो दस में गुण प्राप्त है, चलो ये तो समझ में आ रहा है, तो बात करके नहीं करेगा। दस में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। आज लग रहा है कुछ फिक्स नहीं चल रहा है। उसको आप निकालिए, मोबाइल बंद करिए, आप मोबाइल लाइए, रख दीजिए, और हम सब अपना ये पढ़ लेंगे, उतना देर सब सुन लेंगे, उसका स्पीकर आपका होगा ना, उतना सुन लेंगे। नहीं, पिछली बार इस स्पीकर से ही किए थे। हाँ, उसको आप माइक मतलब माइक से आते हैं, पूरा वो उधर से उधर टक्कर हो रहा है, उसमें पूरा वो बनना है। हाँ गुरुजी बोलिए, तो यहाँ ये मोबाइल से केवल आता है कि नहीं आवाज? हाँ, तो मैं ये कह रहा था गुण दीर्घ उत्वानम अपवाद, माने गुण तो हो गया जसीचा में गुण, और जो है दीर्घ हो गया आपका प्रथम पूर्व सवर्ण से सस में दीर्घ प्राप्त है। तो दो तो प्राप्त है, लेकिन अब जो उत्वा नाम, उत्तो का भी अपवाद बताया, तो उत्तो तो कहीं प्राप्त ही नहीं है तीसरी शब्द में, आप कहोगे, क्योंकि तीसरी शब्द नित्य बहुवचनांत है, तो कहीं उत्तो तो होता ही नहीं। उत्तो करने वाला रीता उत जो है एक वचन में करता है, इसीलिए तो उत्वा नाम अपवाद कैसे कहा अचिर रीत को। गुण का अपवाद तो समझ में आया, तीसरी जस आएगा तो जस के परे रहते गुण प्राप्त रहेगा, और दीर्घ सस में प्राप्त रहेगा, ठीक है। लेकिन उत्तो की प्राप्ति तो बहुवचन में होती ही नहीं है, तो उत्वा नाम अपवाद ये कैसे लिखा, ये प्रश्न हुआ। तब उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, चलो भाई ठीक है, तीसरी शब्द नित्य बहुवचनांत तो है, लेकिन जब तीसरी त्रि शब्द का हम किसी अन्य के साथ, प्रिय के साथ, अति के साथ समास कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, तीसरी शब्द एक वचनांत भी हो जाता है। अकेला जब त्रि शब्द रहेगा, तो वहां जब तीसरी होगा तो केवल बहुवचनांत रहेगा स्त्रीलिंग में, लेकिन उसी त्रि शब्द का हम किसी और के साथ समास कर देते हैं, तो एक वचन भी हो जाता है, द्विवचन भी रहता है, बहुवचन भी होता है। जैसे मान लीजिए प्रियः, प्रियाः, त्रयाः, यस्याः, सा,
प्रियाः त्रयाः यस्या सा करेंगे तो वहां एक वचन भी चलेगा, वहां बनता है प्रियतिसा। और उसका प्रियतिसा जब एक वचन हुआ तो पंचमी का बहुवचन भी चलेगा। तो वहां पर क्या अचिर माने वो क्या नाम रीत उत नहीं लगेगा, वहां अचिर रीत ही लगेगा, ये कहना है। जैसे मान लीजिए प्रिय तीन जिस स्त्री को प्रिय है, मान लो प्रियाः देवाः तीनों देवता, जैसे मान लो ब्रह्मा विष्णु शंकर जी जिस स्त्री को प्रिय है ऐसी स्त्री को कहा जाएगा प्रियतिसा। तो प्रियतिसा उसके तो पंचमी के एक वचन भी चलेगा, षष्ठी का एक वचन भी चलेगा। तो वहां प्रिय तीसरी अस है, वहां अचिर रीता से रभाव भी प्राप्त रहेगा और वहां पर रीतउत भी प्राप्त रहेगा। लेकिन वहां क्या करेगा, रीतउत नहीं लगेगा, वहां अचिरा रीता ही उत्तो करेगा, ये बात है। समझ गए? इसी अभिप्राय से वहां उत्वानाम अपवाद ऐसा लिखा है। ठीक है, प्रियतिसा। और दूसरे ये भी बोल सकते जैसे गुण हमने कह दिया आपको जसीचा, और दूसरा जसीचा को लेने की क्या वो एक सूत्र है, क्या नाम है, ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो भी है, जस में उससे भी गुण प्राप्त है, जसीचा से भी गुण प्राप्त है और ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो सूत्र से भी गुण प्राप्त है। और जो सस है वहां प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। ठीक, तो इसीलिए ये लिखा है गुण दीर्घोत्वानाम अपवाद, गुण दीर्घ उत्तो का यह अपवाद है। गुण माने हुआ जसीचा अथवा ऋतोंगी सर्वनाम स्थानों से प्राप्त गुण, उसका ये अपवाद है। दीर्घ माने हुआ द्वितीय में प्रथमयो पूर्व सवर्ण से प्राप्त जो दीर्घ है उसका भी यह अपवाद है। और ऋतौत जो सूत्र है उसका भी यह अचिरह ऋता सूत्र अपवाद है। हाँ, जिले गुण दीर्घोत्वानाम अपवाद लिखा, गुण दीर्घोत्वानाम, गुण दीर्घ उत्तो इनका यह अपवाद है। अतः जहाँ अचिर रीता प्राप्त रहेगा, गुण प्राप्त रहेगा अथवा दीर्घ प्राप्त रहेगा या उत्तो प्राप्त रहेगा, वहां पर हमको अचिर रीता से रभा भी करना है। हाँ, ये आप समझिए। और द्वि शब्द भी हमने उस दिन बता ही दिया था। हाँ, अब आइए गौरी दे रहा है यहाँ। जैसे गौरी शब्द भी नदी शब्द की तरह ही है, मति शब्द की तरह नहीं। गौरी शब्द तो दीर्घ इकारांत है। सिद्ध गौरादिभ्यश्च सूत्र से ङिप हुआ है। गौरादि, गौरस्य स्त्री गौरी, गौर होते शंकर भगवान, उनकी जो स्त्री हैं, उनकी जो धर्म पत्नी है पार्वती जी, उनको बोलते हैं गौरी। तो एक गौरी शब्द है। तो गौरी शब्द आपको तू में गौरी रहेगा, वहां विसर्ग रहेगा या नहीं रहेगा? तो विसर्ग नहीं रहेगा, क्योंकि ञंत है। ञंत के बाद में जो सु का सकार होता है उसका हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र से लोप होता है। हमने आपको पहले बता दिया, 3 जगह पर हमने बताया है। ञंत आवंत माने हलंत ञंत आवंत के बाद जहां सु का सकार होता है वहां हलन्याभ्यो दीर्घा श्रुति से प्रिक्तम हल से लोप हो जाता है, ऐसा हमने आपको बता दिया है। कोई भी हलंत शब्द होगा उसके आगे सु का सकार नहीं रहेगा।
कोई भी ञंत होगा उसके आगे भी सु का सकार नहीं रहेगा। आबंत से परे होगा तो भी सु का सकार नहीं रहेगा। ऐसा बताया था। जैसे मति शब्द आया था, वो हलंत नहीं है, वो ञंत भी नहीं है, आबंत भी नहीं है, तो वहां जो सु का सकार है उसका हमने क्या किया था? विसर्ग किया था। इसीलिए मति ही बोला था, क्योंकि न हलंत है, न ञंत है, न आबंत है। इस कारण से वहां सु का सकार जो सु का सकार है उसको विसर्ग कर दिया गया। लेकिन जहां ञंत, हलंत, ञंत, आवंत के बाद में सु का सकार रहेगा तो उसका लोप कर दिया जाता है। तो गौरी शब्द ञंत है, इसीलिए उसके आगे जो सु का सकार आया उसका हलंग्याभ्यो दीर्घा श्रुतिस्य प्रिक्तम हल सूत्र से लोप कर दिया गया, तो गौरी बन गया। और गौरी प्लस औ, अब लिखिए गौरी प्लस औ लिखिए। अब उसके बाद लिखिए गौर प्लस य प्लस औ। आगे लिखिए इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यकारादेशः। इको यणचि इति सूत्रेण ईकारस्य यणादेशः यकार, ऐसा भी बोल सकते हैं यणादेशः, तो बोलिए यणादेशः। और प्लस य प्लस औ इको यणचि इति सूत्रेण ईकारस्य यणादेशः। और उसके नीचे लिखिए गौर्यौ, उसके आगे लिखिए वर्ण सम्मेलनम। हाँ लिख, उसके बाद लिखिए गौरी जस। गौरी जस, गौरी प्लस जस, उसके बाद फिर नीचे लिखिए गौरी प्लस अस। गौरी प्लस अस इत्यत्र प्रथमयोः पूर्वसवर्णः इत्यनेन दीर्घः प्राप्तः। लिखिए आगे गौरी अस के आगे लिखिए प्रथमयोः पूर्वसवर्ण इति सूत्रेण पूर्वसवर्ण दीर्घः प्राप्तः। तम दीर्घाजसी च इति सूत्रेण निषेधः। और उसके बाद नीचे लिखिए गौरी अस के नीचे लिखिए गौरी क्या गौर य अस। गौर य अस इकोणचि सूत्रेण इकारस्य णादेशः। वर्ण सम्मेलनम गौर्यस्त
उसके नीचे लिखिए गौर्यः, ऋत्व विसर्गौ। अब उसके बाद नीचे लिखे गौरी प्लस गौरी प्लस नीचे लिखिए गौरीम। अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वपरयोस्थाने पूर्वरूप एकादेशः। अमि पूर्वः इत्यनेन पूर्वपरयोस्थाने पूर्वरूप एकादेशः। तो हो गया गौरीम। इसमें लिखे अमी पूर्व इत्यनेन पूर्वपरयोस्थाने पूर्वरूप एकादेशः। तो गौरी उसी तरह है। आइए गौरी प्लस सस। गौरी प्लस अस। अब लिखिए गौरीश। प्रथमयो पूर्व सवर्ण इत्यनेन पूर्व सवर्ण दीर्घः। साइलेंट कर दो भाई। गौरी अस। उसके बाद लिखे गौरीश। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण इत्यनेन पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः। गौरी अस गौरीश प्रथमयो पूर्व सवर्ण इत्यनेन पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेशः। और नीचे लिखे गौरी ऋत्व विसर्गौ। गौरी प्लस टा, गौरी प्लस आ। अब आपको पता है इको एनर्जी से यण हो जाएगा गौरिया। बताने की जगह गौरी आ, इको एनर्जी से यण कर दिए तो क्या बन गया? गौरिया आ, मिला दिए गौरिया। गौरी प्लस भ्याम, गौरी भ्याम कुछ करना ही नहीं है। गौरी भीस कुछ करना नहीं है। अब यहाँ ngasi ngasi गौरी प्लस अस। अब आप ये कह सकते हो कि गौरी है, पहले गौरी शब्द की उस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा लिखे। गौरी गौरी शब्दस्य ऐसे लिखिए शुरू में। गौरी शब्दस्य नित्य स्त्रीलिंगवाचित्वात् दीर्घ इकारांतत्वाच्च
युस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा। गौरी शब्दस्य नित्यस्त्रीलिङ्गवाचित्वात् ईकारान्तत्वाच्च युस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा। बात समझ में आ रही है? युस्त्राक्षो नदी क्या करता है? नदी संज्ञा होने के लिए दो चीज चाहता है। वह शब्द नित्य स्त्रीलिंग का हो और दीर्घ इकारांत हो अथवा दीर्घ उकारांत हो। तो यहाँ क्या है? दीर्घ इकारांत है और स्त्रीलिंग का वाचक है, नित्य स्त्रीलिंग का वाचक है। नित्य स्त्रीलिंग का वाचक गौरी शब्द कभी भी पुल्लिंग का वाचक नहीं है। हमेशा ही गौरी शब्द स्त्रीलिंग का ही वाचक रहेगा। तो नित्य स्त्रीलिंग वाची भी हो गया और दीर्घ इकारांत ही है, दिख रहा है। तो इसीलिए दो चीज है, इसीलिए नदी शब्द क्या नाम इसकी युस्त्राक्षो नदी से नदी संज्ञा होती है। नदी संज्ञा करिए, उसके बाद उससे ङे ले आइए। ङे, ngसी, ngस और ङी तीन जगह प्रयोजन है। ङे ले आइए पहले, अब ले आइए गौरी ङे, गौरी प्लस ङे, गौरी प्लस ए, गौरी प्लस ए, और गौरी प्लस आ प्लस ए, गौरी प्लस आ प्लस ए। इसके आगे लिखिए आड नद्याः इति सूत्रेण ङेः आडागमः। आड नद्याः इति सूत्रेण ङेः आडागमः तित्वात् तित्वात् तस्य आदौ तिष्ठति। तित्वात् तस्य आदौ तिष्ठति। समझ गए ना? ङे को आडागम हो रहा है, उसमें टकार की संज्ञा होने के कारण से उसके आदि में बैठता है। ङे को आटागम हो रहा है, वो उसको रहा है, लेकिन बैठ कहाँ रहा है? उसके पहले बैठ रहा है, उसके आदि में बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि वह टित है, क्योंकि उसमें टकार की संज्ञा होती है। ये समझ लेना है, ठीक है? तो आड नद्या सूत्र से ङे को आटागम हुआ, आट में जो टकार है उसकी टी संज्ञा मान इस संज्ञा हुई, इसीलिए वह टीत है। टीत होने के कारण से उसके आदि में बैठ गया। किसके कारण से बैठ गया? आप लोग पढ़ चुके हैं सूत्र, आद्यंत उटकित हो। आद्यंत उटकित बोलता है टीत हो तो जिसको करें उसके आदि में बैठाना है, कित हो तो जिसको करेंगे उसके बाद में बैठाना है। तो आठ टीत है, इसीलिए उसके आदि में बैठाया। तो ठीक है, गौरी आ ए आड नद्या इति आडागमः तस्य टित्वात् आदौ तिष्ठति। अब लिखिए गौरी ऐ, गौरी प्लस ऐ, गौरी प्लस ऐ। अब आगे लिखिए आटश्च इति सूत्रेण आकार एकारयो स्थाने
आकार एकारयो स्थाने वृद्धि ऐकारादेशः। आकार एकारयो स्थाने वृद्धि ऐकारादेशः। और फिर इसके नीचे लिखिए गौर य, गौर प्लस य प्लस आई, गौर प्लस य प्लस आई। इको यणतीति सूत्रेण इकारस्य स्थाने यणादेशः। गौर प्लस य प्लस ऐ इको यणचि सूत्रेण ईकारस्य स्थाने यणादेशः। और उसके नीचे लिख दीजिए गौर्यई वर्ण सम्मेलनम, गौर्यई वर्ण सम्मेलनम। अब ये बात समझ में आ गई ना, गौरी कैसे बना? तो सबसे पहले गौरी शब्द की हमने किया उस्त्राक्षो नदी से नदी संज्ञा। नदी संज्ञा होने के बाद हमने लाया ङे विभक्ति, ङे में ङकार की संज्ञा किया लसकत दिते से, उसके बाद तस्य लोप से लोप कर दिया तो बना ए, तो बना गौरी ए। उसके बाद हमने किया आड़ नद्या से आठ का आगम, ङे को आठ में टकार की संख्या हो गई, आ बचा, तो टीत होने के कारण से ङे के पहले हमने अद्यंत टोकितो के द्वारा बैठाया, तो बन गया गौरी आ ए, गौरी आ ए बना। उसके बाद आ और ए के बीच में से हम वृद्धि किया, तो बन गया गौरी आई। और उसके बाद जो गौरी में इकार है उसकी जगह पर हमने यणादेश किया तो यह हो गया, तो बन गया गौर य औ। अब इसको मिला दिया क्या आई, माने गौर य आई बना। उसके बाद हमने मिला दिया तो बन गया गौरी, गौरी बन गया। और यही प्रक्रिया ngसी ngस में भी यही प्रक्रिया करेंगे, अपने आप बनता जाएगा। आपने जो किया वही करते जाइए, बनता जाएगा। जैसे गौरी ngसी में बचेगा अस, ngस में भी बचेगा अस। पहले तो गौरी शब्द की नदी संज्ञा करनी है। नदी संज्ञा करनी है किस सूत्र से? हाँ, युस्त्राक्षो नदी से नदी संज्ञा करेंगे। क्या है करोगे, क्या है इसमें? नित्य स्त्रीलिंग है, इकारांत उकारांत क्या है? नित्य स्त्रीलिंग और ईकारांत। हाँ ये है, इसीलिए इसकी नदी संज्ञा हो जाएगी। तो नदी संज्ञा होने के बाद हम क्या करेंगे? हाँ, आठ नद्या से आठ का आगम करेंगे। किसको करेंगे आठ का आगम? ngसी को करेंगे अथवा ngस को करेंगे। तो करेंगे तो आठ में टकार की संज्ञा होगी तो कहाँ बैठेगा? आदि में। हाँ आदि में बैठेगा, तो क्या बना? गौरी आ। हाँ गौरी आ अस बन गया।
तो उसके बाद हम आ और अस के अकार के बीच में क्या करेंगे? अष्टा से वृद्धि। आतश्च से वृद्धि करेंगे, तो आ अस दोनों की जगह पर एक आ रहेगा। जी। आ अस की जगह पर क्या, आ और अ की जगह पर आ हो जाएगा, समझ लो। तो बन गया आस, तो बन गया गौरी आस। गौरी आस बन गया। तो अब क्या करेंगे? हाँ, ये को करेंगे तो बन गया गौरी या आस। अब य को मिला देंगे आ में, तो सकार का रुत्व विसर्ग कर देंगे, तो बन गया गौरिया। और दोनों जगह गौरिया, गौरिया बन गया। अब ओस में क्या बनेगा? सत्यम बताओ। गौरियो, गौरियो हो। क्या करना है? गौरी ओस क्या करना है? गौरी औस। इको एने चीजें कर दो, इसे यानी करना कोई है। सूत्र है ही नहीं यहाँ लगने वाला। और दूसरा सोचे, कोई उपाय नहीं है। ओस में लगने वाला ओसीचा आपने पढ़ा है, ओसीचा तो अदंत को करता है, यहाँ लग नहीं सकता। और एक था आंगी चाप, वो उस पर ही रहते आ को ये करता है, तो यहाँ आदंत आ है ही नहीं, इसलिए वो नहीं कर सकता। तो कौन बचा? ई तो रहना चाहिए। तो ई की जगह पर यह करो और मिला दो, बन गया गौरियो। और सकार का रुत्व विसर्ग करोगे, गौरियो हो बनेगा। कोई समस्या है क्या? केवल एक सूत्र लगा करके ई की जगह पर यह करना है, बस कुछ नहीं करना। गौरी प्लस आम। युवराज बताओ क्या करें गौरी आम में? गौरी आम में कौन सूत्र लगाएंगे? नहीं, इक्वेनेची कौन लगाएंगे? पहले तो कुछ प्राच्यो नदी से नदी संज्ञा करेंगे, तो नदी संज्ञक हो गए तो आमी वो रस्व नद्यापो नुट से नुट करोगे ना। हाँ, गौरी आम है, गौरी की तो नदी संज्ञा होगी उस त्राक्षो नदी से। जब नदी संज्ञा हो गई तो रस्व नद्यापो नुट तो तीन चीज चाहता है। सबसे पहले कहता है ह्रस्वंत हो या आवंत हो या नद्यंत हो, तो उससे परे आम को नुट करता है। तो ये तो नित्य स्त्रीलिंग वाचक होने से इस तरह क्यों नदी से नदी संज्ञा हो गई, तो नदी हो गया ना, तो नद्यंत हो गया। तो नद्यंत हो गए तो उससे परे जो आम है उसको नुट करेंगे। नुट में भी टकार की संज्ञा करेंगे, उकार की संज्ञा करेंगे, टित हो गया। तो टित होने के कारण से क्या होगा? उसके आदि में बैठेगा, तो क्या बनेगा? गौरी ना ना गौरी हाँ, गौरी गौरी ना गौरी प्लस न प्लस आम। गौरी आम नहीं तो इसको लिखो गौरी आम, गौरी प्लस आम लिखो। अच्छा भाई, गौरी इत्यस्य युस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा लिखो पहले। गौरी हमको नदी शब्द युस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा। तदनंतरम गौरी प्लस आम। गौरी प्लस न आम, गौरी प्लस न आम, न लिखना। गौरी प्लस न प्लस आम,
अब देखो गौरी प्लस ण आम, अभी हल लिखना। गौरी प्लस ण प्लस आम, चाणक्य नहीं आया क्या? चाणक्य नहीं दिख रहा है? यहीं पे गुरुजी। अच्छा, गौरी प्लस ण प्लस आम, अट्कुप्पां नुम्बिबापि इत्यनेन नस्य णत्वं लिखो। अट्कुप्पां नुम्बिबापि इत्यनेन नस्य णत्वं। हाँ, गौरी राम, ये राम शरण कुछ बोलते ही रहता है। गौरी प्लस, अब हो गए ना गौरी, क्या हो गया था? गौरी प्लस ण प्लस आम था। अब लिखो गौरीणाम वर्ण सम्मेलनम। अज्जिनाः वर्णा परेण संयोज्यम बोलते हैं इसी को। अज्जिनाः वर्णाः परेण संयोज्यम। जिनाः वर्णाः परम धावन्ति, ऐसा भी आता है कहीं, कुछ भी लिखो, ठीक है। अब गौरी, अब इसके बाद फिर लिखो गौरी शब्दस्य नदी संज्ञा युस्त्राक्षो नदी इत्यनेन नदी संज्ञा। तो नदी लिखो आप, गौरी शब्द की नदी संज्ञा होती है तो पता चली गया। अब लिखिए गौरी प्लस नी, गौरी प्लस नी, गौरी प्लस नी, गौरी प्लस ई, गौरी प्लस आम। अब यहाँ लिख दो ङेराम नद्याम निभ्य इत्यनेन ङेः स्थाने आमादेश। गौरी आम, इसके आगे लिखो ङेराम नद्याम निभ्य इत्यनेन ङेः आमादेशः। आमादेशः। उसके बाद फिर लिखो गौरी प्लस आ प्लस आम, गौरी प्लस आ प्लस आम। आड नद्याः
इत्यनेन आगागमः आटश्च इत्यनेन आकार आकारद्वयोः वृद्धि आकारादेशः आकारद्वयो आ वाले आ और आम आ दोनों आकार के स्थान पर आकार एक आदेश हो गया। गौरी क्या लिखे गौरी आम। अब इसके नीचे लिखो फिर गौरियाम अथवा गौरी आम ऐसा भी लिख सकते। गौर प्लस य प्लस दूध लेने जाते हैं। गौर प्लस य प्लस आम इत्यनेन इकारस्य यणादेशः आदेशः अब गौर्याम वर्ण सम्मेलनम याम तो गौरियो हो गौरीशु तो उसी तरह है। संबोधन में हे गौरी बनेगा रस्व रहेगा। लिखो हे माने गौरी अम्बार्थ नद्यो इति ह्रस्व लिखो। संबोधन में हे गौरी बनेगा ना अम्बार्थ नद्यो ह्रस्व इत्यनेन ईकारस्य ह्रस्व इकारः तो आगे वही रहेगा गौर्यो गौर्यः। अब इसी तरह आपको जानना है नद्यादयः इसी लिखा है। एवं नद्यादयः और लक्ष्मी शब्द का केवल सु में अंतर रहेगा और उसी तरह क्यों लक्ष्मी में विसर्ग रहेगा जैसे गौरी में तो विसर्ग नहीं रहा। सकार का हमने ञंत होने के कारण से हल्ङ्याभ्यो से लोप किया लेकिन लक्ष्मी शब्द ये ञंत नहीं है।
इसीलिए सु में विसर्ग होगा सकार का, बस इतने अंतर है और आगे किसी में भी अंतर नहीं है। लक्ष्मी, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्य, लक्ष्मीम, लक्ष्म्यौ, लक्ष्मी, लक्ष्म्या, लक्ष्मीभ्याम, लक्ष्मीभिः, लक्ष्म्यै, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः, लक्ष्मीभ्यां, लक्ष्मीभ्यः, लक्ष्म्याः, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीनाम, क्योंकि नदी संज्ञा होगी यहाँ भी नोट करना, लक्ष्मीना, लक्ष्म्याम, लक्ष्म्योः, लक्ष्मीषु। हे लक्ष्मी, यहाँ भी रस्व रहेगा। हे लक्ष्मी, हे लक्ष्म्यो, हे लक्ष्म्य, आगे लिख रहा है शेषम गौरीवत। देखो ना, लक्ष्मी एक अलग लिख दिया सुकर, उसके बाद लिख दिया शेषम गौरीवत। सु को छोड़ करके सारे गौरी की तरह ही होंगे। एवं तरी तंत्र्यादय, उसी तरह तरी और तंत्री शब्द भी इसी तरह ही होंगे। हाँ बस आज इतने करते हैं, आप इसको